नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा अनअकैडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखेंगे आज सीटेट 2020 से रिलेटेड टॉपिक कौन सा है। आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इस पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इसकी अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और आप सीटेट में प्रश्न गलत करेंगे। इससे वीडियो को स्किप ना कीजिए। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे। देखेंगे आरटी एक्ट। आरटी एक्ट को फुल फॉर्म क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इंग्लिश में इसका मतलब है द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये 2009 में आया था, इसलिए 2009 का कहते हैं इसे। फिर देखेंगे क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत दुनिया का 135वां देश है। 134 देश इससे पहले ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू कर चुके थे। भारत का नंबर कौन सा है? 135वां नंबर है। इसका उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क कैसी एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के प्रावधान है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको बिना पैसे के, निःशुल्क मतलब कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा उन बच्चों से, और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन का अनुच्छेद 21 के नाम से जोड़ा गया है। ये किससे जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के 86वें संशोधन एवं अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। या 20 जुलाई 2009 को किसमें पारित हुआ? राज्यसभा में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद देखते हैं 4 अगस्त 2009 को ये कहाँ पारित हुआ? ये लोकसभा में पारित हुआ। और 26 अगस्त 2009 को इस राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किए। कब किए? 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद देखते हैं 27 अगस्त 2009 के गजट में ये पास प्रकाशित हुआ था। 27 अगस्त में ये प्रकाशित कब हुआ था? 2009। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसे कहा जाता है। प्रकाशित हुआ कब? 27 अगस्त। लेकिन क्या हुआ? इसको लागू कब किया गया? दो इसमें भ्रमित रहते हैं, प्रकाशित कब हुआ और लागू कब हुआ। अगर आपसे पूछा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हुआ। और कब प्रकाशित हुआ? तो 27 अगस्त 2009 को ये प्रकाशित हुआ। और एक इसमें अपवाद भी है कि ये कहाँ नहीं लागू हुआ? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं एवं 1 अनुसूची है। कितनी अनुसूची हैं? 1 अनुसूची है। इसके नियम कुछ देख लेते हैं। या कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। फिर उसके आगे जान लेते हैं क्या है। विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको टीसी, जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम लोग कहते हैं, एवं जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसमें लिखा गया आरटी एक्ट में कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। अब बिना इसके भी एडमिशन किया जाएगा बच्चे का। लेकिन जो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं इसको नहीं मानते, कहते टीसी लेके आइए। तो इस आपको अगर पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आप एडमिशन करा सकते हैं। देखते हैं दंड एवं प्रताड़ना का प्रतिबंध। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर क्या गया है? धारा 17 के अंदर कहा गया है कि किसी भी बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। फिर क्या है? प्राइवेट स्कूलों का प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे। जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसके प्रबंधन समिति जो बनाई जाएगी उसमें क्या होगा? 3/4। कितने? 3/4 सदस्य किसके? अभिभावक होंगे। उसके 3/4 सदस्य कितने होंगे? अभिभावक होंगे। लेकिन जिसमें भी 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। लेकिन आप जान लीजिए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होगा? वो भी क्या होगा? अभिभावक ही होगा। अभिभावक ही होगा। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अभिभावक ही होगा। देखिए
डोनेशन लेने पर प्रतिबंध है। पकड़े जाने पर जितनी डोनेशन राशि आपने ली है उसका 10 गुना आपको देना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का एडमिशन या कुछ करने में आप डोनेशन ले रहे हैं तो क्या है, डोनेशन की 10 गुना राशि आपको देना पड़ेगा। विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा स्तर प्रतिबंध है कि आप विद्यालय में जब बच्चे का प्रवेश ले रहे हैं तब आप उससे कोई लिखित या इंटरव्यू परीक्षा ऐसी नहीं कराएंगे, उसको 1 से 8 तक की ऐसे ही आप प्रवेश देंगे। क्या है, प्रवेश परीक्षा लेने पर अगर आप प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं तो पहली बार जुर्माना कितना है, 25,000। अगली अगर उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं, अगर दोबारा भी प्रवेश परीक्षा किसी बच्चे से ले रहे हैं तो क्या आपको 50,000 रुपये देने होंगे। पहली बार कितना है, 25,000, दूसरी बार कितना है, 50,000 देना होगा। फिर क्या है, बिना मान्यता प्राप्त, कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जो बिना मान्यता प्राप्त होते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर प्रतिबंध, जुर्माना कितना है, 50,000 रुपये। उसके बाद अगर आप तब भी नहीं मान रहे हैं तो आपको क्या, अगर स्कूल चला रहे एक बार नोटिस आने के बाद तो क्या आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन देना होगा। कितना, ये देना प्रतिदिन आपको दे होगा। RT 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें, किससे, सीटें निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित हैं कि अगर 100 सीटें हैं तो आपको 25 सीटें किसको देनी है, निर्धन बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं उनको, आपको उनके लिए आरक्षित हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात देख लीजिए क्या होता है। प्राथमिक शिक्षक पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है, 1:40। 40 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा। 60 छात्र पर कितने, 2 अध्यापक होंगे। और 61 से 90 छात्र में कितने, 3 अध्यापक होंगे। और 91 से 120 छात्र पर 4 अध्यापक होंगे। और 121 से 200 शिक्षक के बीच में कितने अध्यापक होंगे, 5 अध्यापक होंगे। कितने, 5 अध्यापक होंगे। लेकिन अगर आप 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक पर 1 प्रधानाध्यापक होगा। प्राथमिक स्तर पर अगर आपके पास 150 छात्र हो गए हैं और उसके बाद अगर 5 शिक्षक हैं तो और उसके बाद आपको 1 प्रधानाध्यापक भी होगा। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक का अनुपात 1:35 है। कितना है, 1 अनुपात, और प्राथमिक पर 1:40 और माध्यमिक पर 1:35। अब कार्य दिवस पर चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन स्कूल कैलेंडर के अनुसार कार्य दिवस होगा। स्कूल का जो कैलेंडर होगा उनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर 200 दिन आपका विद्यालय का कार्य दिवस कैलेंडर के अनुसार कार्य दिवस होगा। माध्यमिक स्तर पर यही बढ़कर 220 दिन हो जाता है। प्राथमिक पर 200 और माध्यमिक पर 220। उसके बाद देखते हैं क्या है, एक सप्ताह में कुल 45 घंटे पढ़ाई कार्य होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, एक सप्ताह में कितने, 45 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाई के कार्य होने चाहिए। खेलकूद से रिलेटेड या कुछ उसमें जो भी आप क्रियाकलाप करवाते हैं वो 45 घंटे के अंदर होना चाहिए। सरकारी अध्यापक बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो सरकारी अध्यापक होगा वो बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता और ना पढ़ा सकता है, ना उससे कोई अतिरिक्त ट्यूशन के पैसे ले सकता है। ठीक है, विद्यालयी ढांचा देख लेते हैं। विद्यालयी ढांचा में क्या, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। किचन सेट होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए। विद्यालय ढांचा में हर मौसम के लिए बेहतर भवन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। गतिविधि कराकर शिक्षा देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मातृभाषा में शिक्षा को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। क्या है, कक्षा 1 से 5 प्राइमरी विद्यालय जिसको हम बोलते हैं, तो कितनी दूरी पर, अगर आपका एक विद्यालय 1 किलोमीटर दूरी पर है तो दूसरा विद्यालय भी 1 किलोमीटर की दूरी के बाद होगा। लेकिन यही चीज़ अगर 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए है तो 3 किलोमीटर के बीच की दूरी है, 3 किलोमीटर, और प्राथमिक पर 1 किलोमीटर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो 5 दोस्तों को शेयर करें।